नमस्कार दोस्तों, एसजी क्लासेस के इस YouTube चैनल पर मैं सुरेंद्र सिंह चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको यहां पर नज़र आ रहा है, दिल्ली सल्तनत काल वंश संस्थापक और उनकी समयावधि के बारे में आज हम लोग ट्रिक से इनको याद करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, तो जैसा कि आपने शायद पहले कभी पढ़ा भी होगा इनके बारे में, लेकिन इनको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मैं आज आपको याद करवाने वाला हूँ। देखिएगा, आपको यहाँ पर ये वंश नज़र आ रहे हैं, जिन वंशों में सबसे पहले लिखा है गुलाम वंश, फिर लिखा है खिलजी वंश, फिर लिखा है सैयद वंश, फिर लिखा है लोधी वंश और फिर लिखा है मुगल वंश। जी हाँ, उसके बाद में मुगल वंश आता है। तो इन 6 वंशों को हमें याद करना है और वो भी क्रम से। तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको वो ट्रिक सिर्फ ध्यान में रखनी है। देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा है गुलकंद। क्या लिखा है मैंने दोस्तों? गुलकंद। गुलकंद आपको खाना है, गुलकंद आपको खाना है। तो आपने लिखा गुलकंद खाओ तसली में। गुलकंद आपने कैसे खाया? गुलकंद खाना है तसल्ली में। तो गुलकंद खाओ तसल्ली में, बस एक ये छोटी सी लाइन, एक सेंटेंस आपको याद में रखना है, गुलकंद खाओ तसल्ली में। अब इससे इस ट्रिक का क्या मतलब, इस वंशों से क्या लेना देना, उस पर मैं बातचीत करता हूं। तो देखिए, ये लिखा है गुलकंद, तो गुलकंद से आप याद रखेंगे गुलाम वंश, खाओ से आप याद रखेंगे खिलजी वंश, फिर उसके बाद में त से आप क्या याद रखेंगे? तुगलक वंश, फिर उसके बाद में स से सैयद वंश, ली से लोधी वंश और मैं से मुगल वंश। तो दोस्तों, हमको इससे ये याद हुआ कि जो वंश हैं वो वंश कौन कौन से, पहले जो मैंने आपको बताया गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। इनको ट्रिक के माध्यम से आपने कैसे याद किया कि भाई गुलकंद खाओ तसल्ली में। गुलकंद का मतलब गुलाम वंश, खाओ का मतलब खिलजी वंश, उसके बाद त का मतलब तुगलक वंश, स का मतलब सैयद वंश, ली का मतलब लोधी वंश और मैं का मतलब मुगल वंश। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, ये जो वंश हमने यहाँ पर अभी देखे, इनका समयावधि कहाँ से कहाँ तक रही। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो गुलाम वंश है दोस्तों, ये गुलाम वंश 1206 से शुरू हुआ माना जाता है। 1206 से इसका कार्यकाल चलता है, कहाँ तक? 1290 तक। 1206 से 1290 तक। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, 6 दूनी 12। 1206 से इसकी कहानी शुरू हुई, कहाँ तक? 1290 तक। उसके बाद में दूसरा जो वंश है खिलजी वंश, उसकी कहानी शुरू होती है 1290 से 1320 तक। यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पर क्या याद रखना है? यहाँ पर याद रखना है इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने वर्षों का है? 30 वर्षों का। तो दूसरा वाला जो है उसमें 30 सालों का अंतर आता है। तीसरी बात अगर हम बात करते हैं तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश को आप याद करेंगे 1320 से इसकी कहानी शुरू हुई और ये चलता है 1414 से 1414 तक। 1414, ठीक है साहब। तो 1320 से ये कहानी शुरू हुई, कहाँ तक चली? 1414। इसको आप पढ़ सकते हैं उल्टा पापा। जी हाँ, उल्टा पापा। तो उल्टा पापा से आप बात करते हैं सैयद वंश की। तो सैयद वंश कहाँ से शुरू हुआ माना जाता है? 1414 से। जी हाँ, 1414 से इसकी कहानी शुरू होती है और कहाँ तक चलती है? 1451 तक चलती है दोस्तों। जी हाँ, 1414 से 1451। तो इसको याद कैसे रखोगे कि उल्टा पापा से पंडित जी ने पैसे मांगे और पापा ने कितने पैसे दिए? 51 रुपए। तो यहाँ तक आपको याद रह जाएगा। फिर उसके बाद में आपको आगे चलना है और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये कहानी 1451 में खत्म हुई और 1451 से लोधी वंश की कहानी शुरू होगी। लोधी वंश शुरू होता है तो 1451 से लेकर आप ध्यान रखेंगे 1526। तो दोस्तों 1526 में मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर। तो ध्यान रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना कब हुई? 1526 में। 1526 इसको कैसे याद करेंगे? तो ये एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाई मुगल वंश की स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम आप जानते होंगे, बाबर। और बाबर ने सबसे पहले बार किसका इस्तेमाल किया था? तोपों का इस्तेमाल किया था। जी हाँ दोस्तों, तोप का इस्तेमाल करने वाला जो शासक था उसका नाम क्या था? बाबर। तो हम लोग जब तोप चलाते हैं, आज भी तोपों की सलामी देते हैं, तो तोपों की सलामी कब दी जाती है? तो याद रखिएगा 15 अगस्त और 26 जनवरी। तो आप ध्यान रखेंगे मुगल वंश की स्थापना 1526 तक। और उसके बाद में वैसे औरंगजेब तक का मुख्य रूप से इसका काल माना जाता है, पर अंतिम मुगल बादशाह जो रहा उसका नाम था बहादुर शाह जफर, जो कब तक रहा? 1857 की क्रांति तक। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि औरंगजेब का समय अवधि 1760 तक मानी जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारी जो क्रांति हुई थी 1857 की, तब तक बहादुर शाह जफर मुगलों का अंतिम बादशाह रहा था।
जी हाँ दोस्तों, अब हम लोगों ने कैसे याद किया? सबसे पहला जो गुलाम वंश था 6 दूनी 12, 1206 से 1290, फिर उसके बाद में 30 का अंतर 1290 से 1320, फिर 1320 से उल्टा पापा 1414, उल्टा पापा ने कितने रुपए दिए? 51 रुपए, 1414 से 1451, उसके बाद में 1451 से 1526 और उसके बाद में 1526, 15 अगस्त और 26 जनवरी से लेकर 1857 की क्रांति। यहां तक हमको ये कहानी याद हो गई। उसके बाद हम अगर आगे चलें तो देखिए यहां पर ये वंश काल के बाद इसके संस्थापकों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर जैसे हमने अभी पढ़ा गुलाम वंश 1206 से इसकी कहानी शुरू हुई थी, तो 1206 में इसकी स्थापना करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसको हम याद कैसे करेंगे दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बता रहा हूं। आपको एक शब्द ध्यान रखना है केवल, वो शब्द क्या है? कुट्टू। क्या ध्यान में रखना है? कुट्टू। उसके बाद में खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? अभी मैंने आपको बताया 1290। 1290 में इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? जलालुद्दीन खिलजी। तो आपको क्या ध्यान रखना है? जल। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि तुगलक वंश की कहानी 1320 से शुरू हुई है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी शुरुआत की थी। तो आप एक शब्द ध्यान रखिएगा, गया। तो कुट्टू जल गया। देखिए इधर ट्रिक भी बनती जा रही है। उसके बाद में सैयद वंश की मैं बात करता हूं, तो सैयद वंश की स्थापना कब? 1414। और 1414 में किसने करी थी? खिज्र खां। तो यहां पर मैंने लिखा है खीर। खीर, जी हाँ दोस्तों, आपने खाई होगी खीर। उसके बाद 1414 के बाद यहां पर लोधी वंश की स्थापना कब मानी जाती है? 1451 से। तो 1451 में किसने करी थी? बहलोल लोधी। तो एक शब्द आप ध्यान रखिएगा, बहाव। और उसके बाद में यहां पर मुगल वंश, और मुगल वंश की स्थापना मैंने आपको बताई थी 1526 में की थी, और वो करने वाला शासक कौन था? बाबर। तो आप याद रखेंगे बा। अब देखो दोस्तों, यहां पर आपको एक सेंटेंस नजर आ रहा होगा। मैंने यहां पर लिखा है कुट्टू जल गया खीर बहाओ बाबा। तो आपको केवल एक सेंटेंस याद रखना है कि ये जो वंश हैं, ये जो मध्यकालीन भारत है, ये जो दिल्ली सल्तनत काल है, इसमें ये जो शासक रहे हैं, कुट्टू जल गया खीर बहाओ बाबा से आपको याद करना है। कुट्टू का मतलब क्या हो गया दोस्तों? तो कुट्टू का मतलब यहां पर हो गया है, कुट्टू का मतलब यहां पर हो गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। जल का मतलब जलालुद्दीन खिलजी। गया का मतलब गयासुद्दीन तुगलक। खीर का मतलब खिज्र खां। बहाव का मतलब बहलोल लोधी। और उसके बाद में बाबा। और बाबा का मतलब क्या हो गया दोस्तों? बाबा का मतलब हो गया बाबर। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से आपने ये दिल्ली सल्तनत काल के जो भी वंश थे वो आपने याद कर लिए क्रम से। उसके बाद आपको समयावधि याद हुई, और उसके बाद आपको संस्थापक भी याद हो गए। एक बार फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। मैंने आपको यहां पर एक ट्रिक बताई थी। मैंने क्या कहा था कि गुलकंद खाना है, गुलकंद खाओ, वो भी कैसे? तसली में। तो गुलकंद खाओ तसल्ली से, तसल्ली में आपको क्या याद हुआ? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। फिर उसके बाद मैंने बोला 6 दूनी 12, तो 1206 से कहानी शुरू करनी है 1290 तक। फिर 1290 से ये होगा 1320 यानी कि +30। उसके बाद में 1320 से 1414 यानी उल्टा पापा तक। और उसके बाद में 1414 से कहानी शुरू होगी 1451, क्योंकि पंडित जी को 51 रुपए दिए थे। 1451 से कहानी कहाँ तक चलेगी? 1526। और 1526 में बाबर ने स्थापना कर दी थी मुगल वंश की। कहाँ तक? 1857 की क्रांति तक। मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक बता दी थी, वो क्या थी? कुट्टू जल गया और खीर बहाओ बाबा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये जो मध्यकालीन भारत के जो वंश हैं उनका क्रम, उनकी समयावधि और उनके जो संस्थापक हैं वो याद हो जाते हैं। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।